Hello everyone, I'm Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathalite. In this video, we'll continue solving exercise 7a from chapter Indices. So let's solve question number 3. Question 3, simplify. First part, 8x cube divided by 125y cube the whole raised to 2 by 3. Simplify करना है, that is value find out करना है. Okay, so over here फर्स्ट थिंग दैट वील डू इज यहाँ पे डिविजन साइन है, सो अपॉन के फॉर्म में लिख लेते हैं. ओके, सो आई विल रीराइट दिस एज 8x क्यूब अपॉन 125y क्यूब द होल रेज टू 2 by 3. वेरी वेरी इजी स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है. 8 इज 2 क्यूब. ओके, सो जब भी कोई बड़ा नंबर दिख रहा है, just look at the number and see if you can reduce it to its prime factors. So 8 is nothing but 2 into 2 into 2, that is 2 cube. So 8 I'll write as 2 cube into x cube. Okay, and 125 is 5 cube into y cube the whole raised to 2 by 3. Now there are two ways of solving. Either take this power inside and distribute कर दो, या फिर यहाँ से क्यूब कॉमन लेके बाहर ले लो. So I'll show you both the ways. Okay, फर्स्ट मेथड में what I'm going to do is क्यूब कॉमन ले रहे हैं. ओके, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से, बिकॉज ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी है, ये भी है. सो कॉमन क्यूब लेके then we'll take the power outside, and power raised to power means you'll multiply the powers. Okay, so it will become 3 into 2 by 3. So over here, this is nothing but 2x the whole cube upon 5y the whole cube. Correct? This whole thing is raised to 2 by 3. Numerator and denominator में पार्स सेम है. ओके, सो यहाँ पे पार सेम है तो मैं कॉमन पार ले सकती हूँ. ओके, कीप इन माइंड जो बेसिस है उसके बीच में या तो डिवीजन साइन होना चाहिए या फिर मल्टीप्लिकेशन साइन होना चाहिए. इफ इट इज प्लस और माइनस देन आई कैन नॉट अप्लाई दिस रूल. ओके, सो पार कॉमन तभी ले सकते हैं जब बेसिस जो है उसके बीच में डिवीजन साइन होगा या मल्टीप्लिकेशन साइन होगा. सो ओवर हियर 2x upon 5y the whole cube raised to 2 by 3. Power raised to power, so powers multiply होगा. So 2x by 5y the whole raised to 3 into 2 by 3. 3 cancel हो गया, so we are left with 2. So we have 2x by 5y the whole raised to 2. Now distribute the power. Okay, सिंप्लीफाई करना है, जितना हो सके उतना सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. सो यहाँ पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ओके, सो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 4. x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 एंड y का स्क्वायर y स्क्वायर. ऑलराइट, सो दिस इज द आंसर. बॉक्स कर दो. नाउ ये स्टेप के बाद यू कैन यूज अनदर मेथड ऑल्सो. इसके बाद क्या कर सकते हैं, ये जो पावर है इसको यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में. ओके, सो 2x रेज टू 3 इंटू 2 by 3 अपॉन 5y द होल रेज टू 3 इंटू 2 by 3. राइट, बिकॉज दिस होल न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज रेज टू दैट पावर. तो ये पावर न्यूमरेटर को भी अप्लाई करता है, डिनोमिनेटर को भी अप्लाई करता है, 2 raised to 3. ओके, सो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. 3 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया. सो वील गेट 2x the whole raised to 2 upon 5y the whole raised to 2, which is 4x square upon 25y square. Alright, so ये मेथड भी फॉलो कर सकते हो. ओके, moving on to second part of the question. Second part, a plus b the whole raised to minus 1 into
brackets a raised to minus 1 plus b raised to minus 1. So over here we have a plus b the whole raised to minus 1. ये whole thing का power minus 1 है. Okay, this whole thing is the base and this is the power. So power negative है तो मैं पॉजिटिव करूंगी. इफ आई एम चेंजिंग द साइन ऑफ द पावर देन बेस का रेसिप्रोकल लेना है. सो a प्लस बी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? इफ यू हैव 2 तो 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/2. इफ यू हैव 10 देन 10 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/10. राइट. सो यहाँ पे a प्लस बी है तो a प्लस बी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/a प्लस बी. Okay, this whole thing in denominator. Okay, not 1/a plus 1/b, it will be 1/a plus b. All right, the whole raised to 1. Okay, now coming to the second bracket. यहाँ पे we have a raised to minus 1 plus b raised to minus 1. कीप इन माइंड बीच में प्लस साइन है तो हम लोग कोई भी लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं. ओके, सो दोनों बेसिस के बीच में अगर डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन साइन है देन ओनली वी कैन अप्लाई द लॉ. यहां पे लॉ कोई भी एप्लीकेबल नहीं है. सो हाउ कैन वी सिंप्लीफाई दिस? नाउ a रेज टू माइनस 1 है सो पावर को पहले पॉजिटिव करते हैं. ओके, चेंजिंग द साइन ऑफ द पावर. So I'll take reciprocal of this. A का reciprocal क्या होगा? 1/a. So it will become 1/a raised to 1. Same way यहाँ पे b raised to minus 1 है so it will become 1/b raised to 1. Correct? So this is nothing but 1/a plus b into 1/a plus 1/b. Right? Let us take LCM over here. A and B है तो इसको B से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, इसको A से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं. So over here keep this as it is. Okay, ये as it is रखते हैं. यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं. यहाँ पे LCM लेते हैं. So multiplying and dividing by B we'll get B upon AB and यहाँ पे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई ए विल गेट ए अपॉन ए बी. डिनोमिनेटर सेम हो गया तो अब कॉमन डिनोमिनेटर ले सकते हैं. सो विल गेट 1 अपॉन ए प्लस बी इंटू बी प्लस ए अपॉन ए बी. राइट. बी प्लस ए आई कैन रीअरेंज एंड राइट एज ए प्लस बी. राइट. So I'll rewrite this numerator as a plus b upon ab. All right. तो b plus a की जगह पे a plus b लिख लिया upon ab. Now a plus b, I can cancel out the entire bracket. Correct? इसका जो भी वैल्यू होगा वही इसका वैल्यू होगा. सो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा. ऑल राइट. सो वी आर लेफ्ट विथ 1/ab. ओके, सो दिस इज द आंसर. बॉक्स कर दो 1/ab. और इफ यू वांट टू ब्रिंग दिस इन न्यूमरेटर तो a को न्यूमरेटर में लाएंगे तो उसका पार अभी 1 है. a का पार 1 है तो क्या हो जाएगा? a रेज टू माइनस 1 हो जाएगा व्हेन यू आर टेकिंग रेसिप्रोकल. ठीक है, 1/a है. दिस 1/ab इज नथिंग बट 1/a इंटू 1/b. करेक्ट. अगर मैंने रेसिप्रोकल लिया 1/a का रेसिप्रोकल हो जाएगा a एंड 1/b का रेसिप्रोकल हो जाएगा b. तो पार्स जो है यहाँ पे पार 1 है, यहाँ पे भी 1 है, उसका साइन चेंज हो जाएगा. इट विल बिकम -1 एंड दिस विल बिकम -1. ओके, सो आइदर दिस और यू कैन राइट इट एज a raised to -1 into b raised to -1. ओके,
So you can consider this also as the answer. Box कर दो whichever you're considering. All right. Moving on to third part. 5 raised to n plus 3 minus 6 into 5 raised to n plus 1 the whole upon 9 into 5 raised to n minus 5 raised to n into 2 square. It's very easy, students. Look at the numerator. You have 5 raised to n plus 3, okay, and यहाँ पे 5 raised to n plus 1. So you have bases 5 and power में n है. In denominator again there are bases 5 and power n. So denominator में तो 5 raised to n मैं common ले सकती हूँ, right? Denominator में I can take 5 raised to n common from this and this, correct? And numbers will remain inside the brackets, right? I need to do the same thing in numerator. 5 raised to n मुझे common निकालना है, but I have 5 raised to n plus 3 and 5 raised to n plus 1. So what will I do? 5 raised to n into 5 raised to 3 लिख सकती हूँ मैं. 5 raised to n plus 3 को I can write as 5 raised to n into 5 raised to 3. How? I know a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. Product law है ना? Bases अगर same है and in between there is multiplication sign, right, between the bases, then I can add the powers. मैं powers को add कर सकती हूँ. यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है. I am given this. I am given 5 raised to n plus 3, a raised to m plus n. तो मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ, a raised to m into a raised to n, that is 5 raised to n into 5 raised to 3, right? Minus 6 into 5 raised to n into 5 raised to 1, correct? यहाँ पे brackets put कर दो to avoid any confusion. In between there is minus sign, okay? Denominator में directly common ले लेंगे, 5 raised to n common ले लेंगे. So we are left with 9 minus 2 square. 5 raised to n चला गया, so 9 बचेगा ब्रैकेट्स में, माइनस 5 raised to n चला गया, 2 स्क्वायर बचेगा, राइट? ओवर हियर फर्स्ट थिंग दैट वील डू इज, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है? जो नंबर्स है 5 क्यूब विल बी 125 एंड यहाँ पे 6 into 5 30 हो जाएगा, ओके? सो वो पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर 5 raised to n कॉमन लेते हैं, ठीक है? So this will be 5 raised to n into 125. 5 cube is 125, right? Minus 6 into 5, 30 into 5 raised to n, right? And over here 9 minus 2 square is 4. कीप इन माइंड सिंप्लीफाई करना है, जितना हो सके उतना सिंपल टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? 5 raised to n कॉमन लेके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, ओके? सो अननोन्स हट जाएगा एंड जो नोन्स है, नंबर्स है, वो बच जाएगा, ओके? सो ओवर हियर 5 raised to n I'll take common from here and here. So 5 raised to n कॉमन लिया, in brackets I'll get 125 minus 30, correct? Upon 5 raised to n into 5, 9 minus 4 is 5, okay? So that gives 5 raised to n into 125 minus 30 कितना होगा? 95. 5 raised to n, 5 raised to n कैंसिल हो गया, 95 by 5.
19, right? So 19 is the answer. बॉक्स कर दो आंसर को. लास्ट पार्ट 4, 3x square the whole raised to minus 3 into x raised to 9 the whole raised to 2 by 3. There are two ways of solving this question. I'll show you both the ways. Now over here, बहुत ही easy है students. इसका जो पावर है it is negative. Okay. So if you want to make the power positive, then what you have to do? बेस का रेसिप्रोकल लेना है, राइट? सो बेस है 3x स्क्वायर, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 by 3x स्क्वायर. ओके, कंसिडर दिस होल थिंग एज वन नंबर, ठीक है? सो 3x स्क्वायर का रेसिप्रोकल 1 by 3x स्क्वायर. ओके, सो 1 by 3x स्क्वायर रेज टू, माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, द साइन विल चेंज. ओके, एंड हियर पावर रेज टू पावर, so powers will get multiplied, so it will be x raised to 9 into 2 by 3. 3 3s are 9, so 3 into 2 6 मिलेगा, x raised to 6. okay, and here 1 का cube is 1 and 3 cube into x square का cube. I'll distribute the power amongst numerator and denominator. okay, तो ये तो 1 ही रहेगा एंड यहाँ पे 3 का क्यूब हो जाएगा एंड x स्क्वायर क्या का क्यूब हो जाएगा. ऑल राइट, इनटू x रेज टू 6 यहाँ पे मिलेगा. ओके, over here 3 का क्यूब इट इज 27 and power raised to power 2 raised to 3 will give 6, so x raised to 6 into x raised to 6, it will get cancelled, so I am left with 1 by 27. this is the answer. box कर देंगे. Now we'll solve using different method. So here what we are going to do, ये जो नेगेटिव पावर है यहाँ पे -3, उसको चेंज नहीं करेंगे, साइन चेंज नहीं करेंगे. वी आर गोइंग टू कीप इट एज इट इज. इंस्टेड वी विल डिस्ट्रीब्यूट दिस पावर टू द बेसिस. ओके, सो वी नो a into b raised to m अगर है, then the power will be distributed to both a and b. It will be a raised to m into b raised to m. यहाँ पे a एंड b की जगह पे क्या है? a की जगह पे 3 है एंड b की जगह पे x स्क्वायर है. सो 3 रेज टू -3 इंटू एक्स स्क्वायर रेज टू -3 हो जाएगा. ओके, सो आई विल राइट डाउन द क्वेश्चन अगेन. थ्री रेज टू -3 इंटू एक्स स्क्वायर रेज टू -3, दोनों को पास डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट? ओवर हियर पावर रेज टू पावर, सो पास विल गेट मल्टीप्लाइड. ये एज इट इज वैसे ही सॉल्व करना है जैसे यहाँ पे किया है, ठीक है? सो x रेज टू 9 इंटू 2 बाई 3, 3 3s are 9, so 3 into 2 6 मिलेगा, ठीक है? Keep this as it is, 3 raised to -3. Your power raised to power, so it will give 2 into -3, powers will be multiplied, okay? Into x raised to 3 into 2. So that gives 3 raised to -3 into x raised to -6 into x raised to 6. Correct? Positive into negative, negative मिलेगा, okay? एंड यहाँ पे x raised to 6. बेसिस आर सेम, राइट? एंड बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है, सो बाय प्रोडक्ट लॉ आई कैन ऐड द पावर्स, राइट? इफ आई हैव a raised to m into a raised to n, बेसिस अगर सेम है एंड बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है, देन
I can take common base and add the powers. तो मैं वही यहाँ पे करूंगी. I'll take common base x and I'll add the powers. Correct? -6 plus 6. Okay. So that gives 3 raised to -3 into x raised to 0. 6 minus 6, 0. Anything raised to 0 gives 1. Unit value होगा, right? So 3 raised to -3 into 1. So we are getting 3 raised to -3. अब ये पावर को हम लोग पॉजिटिव करते हैं, ठीक है? तो पावर का साइन चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल लेना है 3, बेस का रेसिप्रोकल लेना है 3 का रेसिप्रोकल 1/3 एंड द पावर विल चेंज इट्स साइन. 1/3 क्यूब, डोंट कीप इट एज इट इज. 3 का क्यूब 27, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है? So 1/27 box the answer.